नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं जिला मुख्यालय के जेपी चौक पर, जहां भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरों को लड्डू बांटकर जश्न मना रहे हैं। यह जश्न और आतिशबाजी हो रही है जयप्रकाश चौक पर। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी के नेतृत्व में पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे समेत तमाम भाजपा के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज अनुमंडल इकाई के अध्यक्ष रंजीत प्रसाद के नेतृत्व में भी कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटकर और आतिशबाजी कर भाजपा के इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मैरवा प्रखंड मुख्यालय पर भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के नेतृत्व में यहां पर कार्यकर्ताओं को लड्डू बांटकर जश्न मना रहे हैं। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से, जहां पर कार्यकर्ताओं को बधाई देने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आतिशबाजी कर केंद्र और राज्य में दिल्ली की जो जीत है उस जीत को नरेंद्र मोदी की जीत बताते हुए नरेंद्र मोदी को जीत का श्रेय दे रहे हैं। साथ ही यहां कार्यकर्ता दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर जनता के नरेंद्र मोदी के गारंटी पर भरोसा जताने की भी बात कर रहे हैं। वादा खिलाफी करने वालों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से, जहां पर पटाखा जलाकर मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं सुकुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। चलिए, दिल्ली के देखा जाए तो आप लोग राहुल तिवारी जो हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष, और देखिए तो दिल्ली में लगभग कई बार प्रयास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार बहुत बड़ी जीत है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसमें सबसे बड़े हीरो रहे राम प्रवेश वर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो दिल्ली की जीत है वह दिल्ली वासियों की जीत है जी। ये राष्ट्र को समर्पित है। ये दिल्ली की जीत वो एकात्म मानववाद दर्शन जो परिकल्पना है अपने विश्व के सर्वाधिक लोक प्रेरणा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास गरीबों का हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को साकार किया दिल्ली की जनता ने। और अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई है, जिन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और उसकी लंबी श्रृंखला बनाई, दिल्ली की जनता ने उन्हें जवाब देकर उन्हें हराकर दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। इसके लिए पूरे जिलावासी भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, हमारे साथ इसी क्रम में संजय पांडे जी हैं, वरीय भाजपा नेता, लगातार दो बार से जिला अध्यक्ष की पद को सुशोभित किए हैं। सर, आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में आज झूठ और फरेब की छाईटाई चली गई, भ्रष्टाचार की छाईटाई चली गई। आज दिल्ली आपदा मुक्त हो गया और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को जा रहा है। और इनके अथक प्रयास से आज दिल्ली आपदा मुक्त हुआ है। मैं दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है और दिल्ली से इस आपदा को हटाया है,
उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ नंद प्रसाद चौहान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, और देखा जाए तो ये भी जिला परिषद के चेयरमैन रहे और इनके कार्यकाल में भी विकास की गंगा खूब बही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को और पूरे दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता सहित पूरे देश के एनडीए के कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई और शुभकामना। और इस जीत का श्रेय जिनको जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और देश के तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने आपदा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जिन्होंने आपदा के कुशासन के विरुद्ध जंग छेड़ा था, संघर्ष किया था, लोगों पे दिल को जीतने का काम किया, रात दिन परिश्रम किया, वैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई, शुभकामना, धन्यवाद देते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी हैं, पकड़े रहिए। देवेंद्र गुप्ता जी जो भाजपा जिला के प्रवक्ता हैं और लगातार 3 बार ये वार्ड कमिश्नर रहे हैं, और नगर में इनका जनता के प्रति देखा जाए तो वैश्य समाज के बहुत बड़े चेहरा हैं। सर, आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से उठ चुकी थी, झूठ फरेब की सरकार। हर बार वो कहते हैं 5 साल की और दीजिए, और हर घर में शराब ले डूबी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास है कि हम दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाएंगे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताते हुए भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाया। हमारे साथ देखिए तो भाजपा की वरीय महिला नेत्री पूनम गिरी जी हैं, जो लगातार लगभग 2 दशकों से समाज सेवा कर रही हैं और जनता ने अपना अलग पहचान बना दी है। दिल्ली में लगभग बहुत पूरे देश के हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारी जनता जो है जिता करके आज दिल्ली को एनडीए की सरकार बनाई है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम भी है। चलिए, और नारायण के वरिष्ठ नेता हैं और बात कर लेते हैं। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत में यहाँ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। बात कहना है कि जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर सत्ता में आए उसी भ्रष्टाचार ने आज अरविंद केजरीवाल को हराया, आम आदमी पार्टी को हराया। और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपनी सीट नहीं बचा पाए और कहते थे कि हमारा केजरीवाल मॉडल है, इसको पूरे देश में हम लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के लगातार देश की जनता का विश्वास बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में यही जो रूप है आपको आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देखने। दिल्ली की जनता को खासकर हृदय से आभार और धन्यवाद हम लोग देते हैं कि हर बार आप लोग मोदी जी पे विश्वास करके मोदी जी को नेतृत्व में सरकार को आपने बहुमत दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह दिल्ली में अगर जीत गए चुनाव तो बिल्कुल वहाँ पर किस तरह का विकास के कार्य होगा? आपने देखा होगा जितने केजरीवाल जी का सुगुप्पा था, बड़ा बड़ा भंडारा था, रेवड़ी बांटने का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम सब दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि झूठे बातें, झूठे काम दिखाए जाते थे। दिल्ली आपकी राजधानी है, वहाँ पे पढ़ने वाले गरीब बच्चा भी विद्यार्थी भी होता है, उसको एक बढ़िया स्कूल मिलना चाहिए। जो 2-4 स्कूल आपने दिखा के झमका दिए और उस पर पूरे विश्व में अपने डंका बजा रहे थे कि हम केजरीवाल है, फ्री में सब कुछ बंटवा दिए। भाई, दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता
पढ़ी लिखी जनता है, उन्होंने अपने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए इस बार न्योता देके और डबल इंजन सरकार बनाने जा रहे हैं। जीत का श्रेय किसे देंगे? ये जीत का श्रेय आप किसे देंगे? कौन ये जीत का श्रेय जो है ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यह श्रेय है। जो पूर्वांचल की जो जनता है, जो बिहार की जनता, जो उत्तर प्रदेश की जनता, जो दिल्ली में जाके निवेश कर रही है, रह रही है, उन सभी का धन्यवाद हम लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग बिहारवासी हैं और उन्होंने अपना एक बहुमत, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ देके दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इसलिए सभी जनता को हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं। 25 में बिहार में भी चुनाव है। विरोधी और लगातार जो एनडीए के गैर एनडीए नेता हैं लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लग रहा है इस बार 25 चुनाव? के शुभारंभ में ही आप बिल्कुल देख लिए और प्रचंड बहुमत के साथ देश के राजधानी दिल्ली में हम लोग जब सरकार बनाए तो बिहार में क्यों नहीं बनाएंगे? और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार 15 वर्षों 17 वर्षों से चल रही है। आने वाले दिन में बिहार के युवाओं के लिए विकास के माध्यम से हम लोग फिर 2025 के चुनाव में आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हम लोग 2025 में बनाने जा रहे हैं। चौबे जी क्या कहेंगे? इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है आप लोगों में। दिल्ली में चुनाव आप लोगों ने विजय फतह किया है, क्या कहेंगे आज के दिन? 27 वर्षों बाद हम लोग का वहाँ वनवास टूटा है। हम लोग प्रचंड बहुमत से उस झाड़ू वाले को वहाँ की जनता ने इतना जबरदस्त झाड़ू लगाया है कि कहीं गिरने लायक भी नहीं है। खुद अपना सीट भी हार गया है। इसलिए हम लोग अपना जो भी श्रेय है दिल्ली की जनता को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को और सारे प्रदेशवासियों को दिल से धन्यवाद है। और हम लोग अपना अंकुर चौबे नगर अध्यक्ष। हाँ, क्या कहेंगे? आज दिल्ली में आपके पार्टी की सरकार बन गई और युवाओं ने, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता जो यहाँ से दिल्ली रहती है, अन्य प्रांत में रहती है, क्या संदेश देंगे आज? दिल्ली की जनता जो है बुद्धिजीवी है, वो फ्री के बहकावे और घोषणाबाजी में नहीं आई है इस बार। वो केजरीवाल की नीतियों को जानती है, जिसके पास नीति और नीयत दोनों ही खराब है, उसको दरकिनार करने का काम किया है। और बीजेपी के जो एक एक कार्यकर्ता है समर्पित, जो तन मन से लगे हुए थे और पार्टी को मजबूती देने का काम किए थे, आज उसी का परिणाम है कि हम लोग आज पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में अपना सरकार बना रहे हैं। और इस जीत का श्रेय पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को जा रहा है। और हम लोग इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए बिहार में भी मोदी लहर को देखना चाहते हैं। इसी का जो अथी है कि हम लोग पूरे जगह जगह पे पटाखा और मिठाई बांट रहे हैं और एक एक करता जश्न मना रहे हैं। दिल्ली के जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। नाम बता दीजिए। नीरज कुमार मदेसिया, नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा मेहरवा। सुमन जी सुमन जी सुमन जी, लगातार शाम से ही आपके नेतृत्व में यहाँ पटाखेबाजी, आतिशबाजी और लोगों को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। दिल्ली जीत और दिल्ली में जो फतेह हुई है उसे लेकर के क्या संदेश देंगे? क्या कहेंगे बिहार की जनता और खासकर मेहरवा नगरीय क्षेत्र के लोगों से? पहले दिल्ली की जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जी। 27 सालों का वनवास, हाँ, इस बार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर विजयी बनाया है और दिल्ली की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस चुनाव का असर आगामी बिहार के चुनाव पर अवश्य पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और यही हालत यहाँ बिहार में भी रहेगी। विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होगा और बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार। लेकिन विरोधी, जो आप विरोधियों का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं, वहीं गैर एनडीए नेताओं द्वारा लगातार बिहार में इस बार सत्ता को उखाड़ फेंकने का दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये भ्रमित करने वाली खबरें आ रही हैं कहीं कहीं से जी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जीत का श्रेय किसे देंगे? कौन नेतृत्व? हमारा एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी, पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को है और हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं को है जो दिल्ली में लग के और यह अभूतपूर्व विजय दिलाने का काम किया है। चलिए परिचय दे दीजिए। सुमंत बर्नवाल, नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा। संदीप जी क्या कहेंगे? 27 से 25 वर्ष के वनवास के बाद इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में, क्या कहेंगे और किसको श्रेय देंगे जीत का? आज ये बहुत खुशी की बात है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जो चल रही है, विकसित भारत का जो सपना देखे थे नरेंद्र मोदी जी, आज वो साकार हो रहा है। और दिल्ली जो जमुना जी गंदा पड़ी हुई थी, आज महाकुंभ दिखाकर हम लोगों ने गंगा में स्नान करवा कर
महाकुंभ में स्नान करवाकर लोगों को बताया है कि देश में सिर्फ भाजपा ही सरकार जो है जो विकास कर सकती है और दिल्ली को नया जन्म दे सकती है। अरविंद नरेंद्र केजरीवाल मोदी- लगातार एक दशक से वहां पर अपने नेतृत्व में सरकार चलाते, क्या वजह थी उनके हार की और भाजपा की जीत की? अब बताइए, शीश महल कोई बना रहा है भाई? तो देश में शीश महल चाहिए, गरीबों का आप मसीहा है और अपना घर शीश महल बना रहे हैं। आप देश सेवा करने के लिए थोड़े हैं। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, देखिए। उसी तरीके से दिल्ली में जो सिस्टम बना हुआ है नरेंद्र मोदी के चलते और योगी जी के आशीर्वाद से, महाकुंभ के आशीर्वाद से देश की जनता ने विकास को एवज देते हुए भाजपा की सरकार बनाई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। परिचय दे दीजिए। संदीप कुमार तुरहा, युवा नेता, नगर पंचायत मैरवा, 100 ओबीसी मोर्चा भाजपा जिला उपाध्यक्ष। दिल्ली में आज सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, मैरवा स्टेशन पर आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे देश की जनता को? लग रहा है दाम नरेंद्र मोदी जीत कर और विकास किए है दाम। आगे आपको लग रहा है दिल्ली में विकास होगा? दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा आपकी पार्टी कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया दिल्ली को। अरविंद केजरीवाल बर्बाद कर दिए थे, नरेंद्र मोदी और अदीना बाबा ठीक माने कर देंगे, इसका विकास होगा।